तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले बात करेंगे सबसे प्रेवलेंट क्वेश्चन की फिजिक्स नहीं होती। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को जितनी बार करोगे आपका फिजिक्स में उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे, जब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके बेसिक क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहोगे उतने कब कर पाओगे जब आपके बेसिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। वो कैसे करोगे? जब आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट पे, आपकी थ्योरी पे आपकी ग्रिप बढ़िया हो। थ्योरी और कंसेप्ट पे ग्रिप बढ़िया करने के लिए आपको अपने नोट्स पे ग्रिप बढ़िया करनी हो। वो कैसे? कि मैं बताता हूँ, एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है कि आप 7वें दिन जब अपने फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको जो 6 दिन में पहले हो गया है उसका एक क्विक रिकैप लेना है विद इन 10 मिनट्स। अब विद इन 10 मिनट्स आप ये सोचोगे कि 6 दिन में जो करवाया उसको 10 मिनट में कैसे क्विक रिकैप लें। तो आप ये सोच के देखो कि आप सेकंड डे भी तो फर्स्ट डे जो पढ़ाया उसको 10 मिनट दे रहे हो, फिर अगले दिन आप उसको 5 मिनट दे रहे हो, तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन उस टॉपिक के लिए जा रहा है। तो आप ये समझो कि आप एट द लास्ट फील करोगे कि आपको उस टॉपिक में अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बढ़िया हो। एट दैट आपको उस 10 मिनट के क्विक रिकैप में करना ये है कि वो ऐसे गो थ्रू होना है। पूरा ये नहीं कि आप पेन पेपर लेके बैठ गए हर क्वेश्चन को कर रहे हो। आपको कुछ गो थ्रू होना है कि नॉर्मल इस क्वेश्चन के 2 लाइन का प्रश्न निकाल के रखूं, उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, बस ऐसे गो थ्रू होना है ताकि आपका 10 मिनट में रिकैप्चर हो जाए। बाकी क्योंकि आपने उस चीज को क्लासरूम से आने के बाद सॉल्व किया है तो आपको रोज उस चीज को करने की जरूरत है। जो मैं वो 10 मिनट के रिकैप की बात कर रही हूँ। दूसरी एक चीज मैंने बोला, बार बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करोगे कि अब आप लोग ये लेके चलो कि हर बार हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं कर पा रहे, सबकी स्पीड नहीं होती कि हम लोग हर टेस्ट में अपने पूरे क्वेश्चन बैंक के गो थ्रू नहीं हो पाए। तो आपको करना क्या है, आपको जिस एक टॉपिक का पर्टिकुलर जो टेस्ट हो तो आपको डिवाइड करके चलना है कि इस टॉपिक का ये जो टेस्ट हो रहा है उसमें मेरे क्वेश्चन बैंक का इतना पोर्शन लेके चलूंगा ही चलूंगी, इतने पोर्शन को मेरे को कवर करना ही करना है विद 3/5। उसी टॉपिक का जब आगे टेस्ट आए तो आपको अपने क्वेश्चन बैंक का अदर पोर्शन जो आपने छोड़ा है उसको कवर करना है। फिर एनसीईआरटी ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर समर, फिर एनसीईआरटी खुद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इससे क्या होगा, आपने अपने पूरे क्वेश्चन बैंक को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया तो आपके ऊपर अचानक से एक प्रेशर नहीं आएगा कि मेरे को ये पूरा क्वेश्चन बैंक इस टेस्ट में लगा के जाना ही जाना। सेकंड में ये कहूंगी कि आपको एक जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिलता है हर टेस्ट के बाद, उस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से अपने नोट्स को रिव्यू करना है हर टेस्ट के बाद। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? जो कंसेप्ट आपको नहीं आता था आपने पहली बार टेस्ट में वो सीखा है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप हर बार गलत करते हो, कुछ मिसकंसेप्चुलाइज करके जिससे आप हर बार गलत कंसेप्ट लगाते हो बार बार, चाहे वो सर ने क्लास में बताया हो, फिर आपने क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व किया, फिर भी एट द लास्ट पेपर में भी वही मिसकंसेप्चुलाइज कर रहे हो। तो आपको वो क्वेश्चन प्लस जो आपने नया कंसेप्ट सीखा है वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से आपको हर बार अपने नोट्स को रिव्यू करना है, प्लस कुछ आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उससे भी। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहे अपने नोट्स के ऊपर। जब पेपर से कुछ दिन पहले सब जब नोट्स पे फोकस करते हैं तो आपको ये फील आनी चाहिए कि मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, मुझे और किसी चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सिर्फ नोट्स पढ़ के अपने एग्जाम में बढ़िया कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब मैं बताऊं कि जिस फिजिक्स के बारे में मैं इतना सब बता रही हूँ उसी फिजिक्स में मैंने 11 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब आप सोच लो 11 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, तो बहुत बड़ी ही गलती की होगी। अब ये होता है कि इवन आपकी छोटी सी गलती आपको आउटपुट बहुत बड़ा दे सकती है। मैं ये क्या करती थी, बहुत बेसिक चीजें तो सबको बताऊंगी। हर टीचर इवन तो स्कूल से चीजें करते आ रहे हो कि टीचर ने बताया कि जब आपके हाथ में पेपर आएगा आपको 5 मिनट उस पेपर को रिव्यू देना हो। बहुत बेसिक चीज है, सब बताते हैं ये चीज कि आप 5 मिनट ये पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट हार्डर है, आप ये पता लगा लोगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेंथी है और मुझे कौन से दूसरे सब्जेक्ट से टाइम बचा के इसमें यूज करना है, उस चीज का आपको आइडिया हो जाता है। वो मैंने कभी अपनी संगीत नहीं की थी, तो फिर मैंने फाइनल में भी उस चीज को कभी ट्राई नहीं किया। तो फिर हुआ ये कि इस बार जैसे एज यूजुअल मैं लेके चलती थी कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं मेरी फिजिक्स कर लूंगी, उतने टाइम ड्यूरेशन में होने वाली फिजिक्स के साथ थी, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी में बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी। मैं रिजिड थी, जैसा मैं टेस्ट से करती हूँ मैं
अप्लाई करूंगी अपने नीट के पेपर में। वो मेरी दूसरी गलती और थी, रिव्यू के साथ साथ ये कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी में बहुत रिजिड थी। मैंने ये सोचा कि मैं उतने टाइम फिजिक्स कर सकती हूँ तो मैं उतने भी करूंगी। फिर वो मुझे घाटा नहीं है, वो रिग्रेट रहता था आपके मन में कि काश ऐसा कर लेते तो। अब ये दो तो मेरी गलती है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वो कौन सी छोटी गलती है जो आपका पेपर खराब कर सकती है। इवन तो आप उस सब्जेक्ट में कितने ही बढ़िया हो। मेरा फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैंने फिजिक्स में बहुत काम किया। एट द लास्ट मेरे 11 क्वेश्चन फिजिक्स में छूटे। इसका मतलब ये तो मुझे फिजिक्स आ नहीं थी, फिर मैंने फिजिक्स में मेहनत नहीं की। मतलब क्या है कि आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपकी छोटी से छोटी गलती आपके सालों की मेहनत बर्बाद ना करे। आपको हर टेस्ट के बाद अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करना है कि आप क्या चीज नई अडॉप्ट करो ताकि वो आपका जिस दिन के लिए आप इतने टाइम से बैठे हो वो चीज खराब ना कर दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।